बड़ी गाड़ियों पे आते हैं ना जी जी। जिसके टायर चौड़े हों, अच्छा जी। वो तकरीबन कचरा खरीदते हैं। सुबह से लेकर ना शाम तक एंकर बेचारे टीवी पे बैठे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और बड़े पैगाम देते हैं। अच्छा जी। लेकिन बदकिस्मती ना किसी पे असर नहीं होता किसी पैगाम का। मेरे पास एक बुल था, मैं आया हूँ, वो इधर आके ये अंचारी साहब हैं बब्बू खान, उनसे रब्ता किया, उसने बहुत ज़्यादा तावन किया मेरे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फैसल अंसारी आज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं फैसल शैन यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं जनाब मंजूर गुजर साहब। आज इनसे मवेशी मंडी के हवाले से बातचीत करेंगे और मंडी के अंदर क्या मुश्किलात देखने को मिलती हैं, किस तरह दूर से सफ़र करके इधर आए हैं और मंडी के हवाले में इनका क्या इज़हार ख्याल है, आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मंजूर गुजर साहब, आपके पास जो बुल है और बकरे में, इनमें पालने में फ़र्क क्या है? बुल पालना ज़रा इजी है और बकरा पालना ज़रा डिफ़िकल्ट है। मैं चूँकि अरसा 6 साल से मेरा ये फील्ड है, तो मैंने जो मेरी सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन है इसके बारे में वो ये है कि बकरा, ये जो बुल है ना जी, ये अगर अच्छी नस्ल का पाला जाए ना, सही है, तो उसमें साल में 1 रुपये के साथ ख़र्चा निकाल के ना 1 रुपया साथ लग जाता है। सही है। तो जहाँ तक गोट का तल्लक है, गोट का 1 रुपया लगा के ना 2 रुपये उसके साथ लग जाते हैं। सही है। इट मीन के फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है कि बेहतर है छोटा गोश्त पालना, लेकिन उसमें मुश्किलात बहुत हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं। वो बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई कि हमने तो इंतखाब कर लिया कि चलो इजी वाला काम जो हो जाए, तो हम इजी वाला काम कर रहे हैं। सही है। हाँ। अच्छा जी, आपने एक फार्म भी है आपका जिसमें आप इनकी देखभाल करते हैं? हाँ, फार्म बाकायदा 23 गुजरांवाला में है जी जी। और पिछले साल कोई 42 के करीब थे, जी जी। इस साल कोई कम थे। चलता रहता है सिलसिला। जब शौक़ जो है तो फिर जी डेफिनेटली रिस्क भी है और शौक़ भी है और रिस्क हलाल भी। अल्लाह का शुक्र। आपके फार्म का नाम क्या है? अल हाफिज़ कैटल्स। सही है। हाँ, 23 गुजरांवाला। जी। अच्छा जी, आप जब मंडी की तरफ आए हैं लाहौर, तो रास्ते में कोई ना कोई मुश्किलात का सामना तो आपको करना पड़ा होगा? मुश्किलात माशाल्लाह मेरे जो भाई हैं पुलिस वाले, अच्छा जी, यही पैदा करते हैं, बाकी तो मामला ठीक रहता है। और अजीब सी सिचुएशन है कि मैं तो चूँकि बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट मेरी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा है। सही है। तो एक साहब जो हमारे साथ आए, तो मैंने कहा यार इसे 100 रुपया दो। सही है। तो डेफिनेटली ईद है, चलो बजाय 15 मिनट ज़ाये करने के बाद में 100 देना, तो उस ड्राइवर मेरे ने 20 रुपये निकाले और उस सिपाही को दिए। सही है। और उस दिन से लेकर आज तक उस बंदे की शक्ल नहीं मेरे जहन से गई कि 6.5 फुट के करीब हाइट है। अच्छा जी। और खूबसूरत नौजवान है और सिर्फ 20 रुपये लेके, ये डूब मरने का मकाम है कि 20 रुपये उसने लिए और उसको पता भी चल गया कि ये 20 हैं और 20 की कोई मिरिंडा की बोतल नहीं आती है 1 नंबर, लेकिन उसने लेके रख ली। तो शुरू से लेके आखिर तक ना पुलिस की ये पोजीशन है कि बस ईद बन जाए, और दूसरे भी सारे लोग ईद बनाने के चक्कर में हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। और ये मेरा मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 100 साल चलेगा। हम तो नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती जो होंगे वो देखेंगे 100 साल बाद इसकी इस्लाह होगी। 100 साल बाद ये जहालत चलेगी कि हर बंदा जो है ना वो चाहता है कि बस ईदी लग जाए जी मेरी। तो ईदी लगाते लगाते यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा। अब माशाल्लाह से सारे जो हैं वो फ़रोख्त हो गए हैं। ये सिंगल बन किसी दोस्त ने रख लिया है जी। तो हाँ, तो ये समथिंग स्पेशल था। सही है। तो दैट इज़ वाई कि मैं ऐसे ये बैरियर टाउन वाली मंडी में ले आया हूँ, ताकि इसके अफोर्डिंग पोजीशन में हैं लोग, तो ज़रा अच्छे दाम मिल जाएंगे। सही। अच्छा जी, पालने में जो बुल होते हैं या बकरे वगैरह या मवेशी के हवाले से कोई भी जानवर है, उनको कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए आपके ख्याल में? खुराक हर बंदा अपने हिसाब से देख रहा है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ जो बैलेंस्ड फीड है ना, सही है, जिसमें मिनरल्स भी हों और ऑयली चीज़ भी हो और प्रोटीन भी हो, सही है, ये देनी चाहिए। ठीक है। और किसी के कहे का है जी चोकर माशाल्लाह बहुत मोटा करता है, सही है, तो सोचना चाहिए कि चोकर मोटा करता है, चोकर की बजाय जो असल चीज़ है वो आटा है। सही है। तो क्यों ना फिर चोकर की बजाय आटा ही दे दिया जाए। सही है। हाँ, तो मिनरल जो है ना, मिनरल्स वगैरह जो प्रॉपर फीड है इसकी फैटने की, वो देनी चाहिए इससे। आपका कोई मुकाबला नहीं। आप इस मवेशी में जो आप जानवरों का काम करते हैं, कितनी देर होगी इसमें काम करते हुए आपको? वैसे तो ज़मींदारों का बेटा हूँ, पले बड़े ही जानवरों के साथ हैं। सही है जी। बस ये समझ लो कि खुली जमे हैं। सही है। लेकिन फिर भी ये जो एजुकेशन और एजुकेशन के बाद फिर मुलाजमत, फिर
हल्की फुल्की इधर उधर करते कराते मैं कोई 6 साल से इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। सही है। और 6 साल में मैंने अच्छा खासा ऑब्जर्व किया है इसका। सही। अच्छा जी, आप बहरिया टाउन मवेशी मंडी में आप आए हैं, इधर आप सेलमैनी कर रहे हैं, तो इधर इंतज़ामिया और इधर का क्या आप इजहार ख्याल करना चाहते हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इंतज़ामिया तो तब होती जब कोई हुकूमत होती। सही है। लेकिन बदकिस्मती से आपको ये बड़ी अजीब बात लगेगी कि 47 से लेकर अब तक पाकिस्तान में ना हुकूमत ही नहीं आई। ठीक है। जिसका जो जी चाहे करे। अगर आपके पास पैसे हैं ना, सही है, तो आपका जो जी चाहे सही है, वो आप करते सकते हैं। और ये पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है दुनिया का वाहिद खिता है, सही है, कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना, आप जो मर्जी करते जाएं। ठीक है। हाँ। अच्छा, जो बुल आपके पास इसकी कीमत और इसका वज़न क्या है? इसका वज़न नियर अबाउट कोई लाइव वेट इसका होगा 20 के लगभग। 20? हाँ, 20 के लगभग इसका होगा। और ये 4 दांत है, चौगा। और मोस्टली जो लोग हैं वो सवाल करते हैं जी ये दोंदा है चौगा है। सही है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि दोंदे और चौगे में फ़र्क कितना है। तो देखने में ये आया कि 2 दांत के बाद ना 4 दांत। सही है। वो कोई 4 से 5 माह में बछड़ा निकाल देता है, इतने अरसे में बूढ़ा तो नहीं हो जाता। सही है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट नहीं जी, 2 बस जी दोंदा ही चाहिए जी। दोंदा दिखाओ जी, पता नहीं होंगे भी 4 दांत निकले कि 2 निकले ने। अच्छा जी, आपसे सवाल यह करना है कि जो मवेशी मंडी में जानवर लेने आते हैं, चाहे बकरा हो चाहे कोई भी जानवर, उनको कोई आप पैगाम देना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल कोई भी मंडी का? हाँ, मेरे इसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताता हूँ। जी जी। कि जो लोग बड़ी गाड़ियों पे आते हैं ना, जी जी, जिसके टायर चौड़े हों, अच्छा जी, वो तकरीबन कचरा खरीदते हैं। और ये जो मडियाकर हैं ना, ये जो 30 लाख की गाड़ी से नीचे नीचे आते हैं, सही है, ये कीमती चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है। अब मैंने देखा है कि जो भी बंदा बड़ी गाड़ी से उतरेगा ना, सही है, वो हमेशा छोटे जानवर की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों है? बस ऐसा, बस कुछ पैसे से प्यार समझ लें। अच्छा, कि खर्च करने को दिल नहीं करता। सही है, इसीलिए वो बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। सही है। और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह का निज़ाम है। मडियाकर जो है ना, उसकी सोच खर्च करने के मुकाबले में ठीक होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, बेहतर। मंजूर गुजर साहब, इसकी क्या कीमत है और आप कितने में इसको सेल करना चाहते हैं? भाई साहब, सेल के हवाले से ना ये प्योरली डिपेंड करता है कस्टमर पे। सही है। कि उसकी जेब में क्या है और उसका जज्बा क्या है कुर्बानी के बारे में। सही है। अगर आप गोश्त का अंदाज़ा लगाएं तो मैक्सिमम ये 3.5-4 लाख रुपए का गोश्त होगा। जानवरों में इससे ज़्यादा भी है। लेकिन इस वक्त ये 60 देश मेरा ये दावा है कि इस वक्त ना 13 मंडियाँ लगी लाहौर में। सही है। तो 13 मंडियों में ये सबसे खूबसूरत बुल है। आपको इस जैसा कोई इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। सही हो गया। तो हमने इसकी बड़ी सादा सी डिमांड रखी थी 15 लाख रुपए। ठीक है। तो सुबह कुछ दोस्त आए हैं, चौधरी अहमद हसन हमारे एक कज़न हैं, उनके हवाले से। तो उन्होंने आके कहा जी कि ये हमारा हो गया है, तो आप इससे सेल नहीं करना, हम जुमा के बाद आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखें जो भी देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी, आपसे आखिरी सवाल यह करना है कि अगर कोई आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे किसी भी मवेशी के बारे में, किसी जानवर के बारे में, तो आप उनको कोई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर या किस तरीका से? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0300 62 68 184। जी जी। तो बस ਜਦੋਂ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ 24 घंटे फ़ोन करो। ठीक होगा। ਜਦੋਂ ना ਚੱਕੀਏ तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ खेत 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ है। ठीक होगा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत जी। आप कोई आखिरी सवाल आपसे यह है कि कोई इंतज़ामिया को या फिर कोई भी पैगाम आप देना चाहते हैं? सुबह से लेकर ना शाम तक एंकर बेचारे टीवी पे बैठे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और बड़े पैगाम देते हैं। अच्छा जी। लेकिन बदकिस्मती है ना, किसी पे असर नहीं होता किसी पैगाम का। सही है। लिहाजा वही जोश मलियाबादी वाली बात कर लेते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी जी। कि ज़बान को अच्छा रखें, मीठा बोलें। मेरे साथ तो इतना तावन किया है कि ये बुकिंग बंद हो चुकी थी। ठीक है। मेरे पास एक बुल था, मैं आया हूँ, और इधर आके ये अंचारी साहब हैं बब्बू खान, उनसे रब्ता किया, उसने बहुत ज़्यादा तावन किया मेरे से और मुझे स्पेशल अकोमोडेट किया। बहुत शुक्रिया भैया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को मंजूर गुजर के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।